आइए पहली आयत करीमा की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं। मिस्र के एक अजीम डॉक्टर ने इन 3 आयतों के जरिए अच्छी सेहत के हवाले से बताया कि अगर इंसान इन 3 आयतों पर अमल करे तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी। आइए बताओ पहली आयत कौन सी है। कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और हद से आगे न बढ़ो। दबा दबा के ना खाओ, खाओ जरूर, लेकिन इतना न खाओ कि चलना दूभर हो जाए, इतना न खाओ कि खड़ा होना दूभर हो जाए, इतना न खाओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बदन भारी हो जाए। नहीं, खाओ जरूर, पियो जरूर, लेकिन हद से तजावुज न करो, इसराफ न करो। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेट के 3 हिस्से के बारे में फरमाया, एक में ग़िज़ा, एक हिस्से में पानी और एक हिस्से में हवा। आदमी इतना खा लेता है कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। भूखा रहने वाला नहीं मरता, खा करके ज्यादा आदमी मर जाता है। और मैं आपको बताऊं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के लिए क्या इरशाद फरमाया? फरमाया रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। रोजे को सरकार ने सेहत का जरिया बताया। आपको मैं बताऊंगा तो हैरत होगी, मुसलमान खजूर नहीं खाता, भजिए खाता है, वड़े खाता है, समोसे खाता है। खाओ खजूर। और आपको बताऊं, बहुत सारे मारवाड़ी, बनिए, गुजराती शौक से खजूर खाते हैं, बल्कि खजूर की मंडी पर कब्जा ही उन्हीं लोगों का है। और मुसलमान खजूर नहीं खाता। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे घर में एक महीना ऐसा गुजरा है जिसमें खाने के लिए कोई चीज नहीं थी। ये उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं, खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, हम 2 काली चीजों पर पूरा महीना गुजारते थे। 2 काली चीजों पर। पूछा गया वो 2 काली चीजें कौन सी? तो उन्होंने कहा खजूर और पानी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो ग़िज़ा खाने की है, मुसलमान वो ग़िज़ा नहीं खाता। मुसलमान उन ग़िज़ाओं की तरफ टूट रहा है जो ग़िज़ा मुसलमान को कमजोर कर दे। तो कुरान क्या कह रहा है? कुलू, खाओ, वशरबू, पियो, वला तुसरिफू, और इसराफ न करो, हद से तजावुज न करो। तो खाने के अंदर भी एहतियात बरतो। भूख बाकी हो छोड़ दो। और वो ग़िज़ा जो तुम्हें बिस्तर पर ले जाकर के सुला दे, ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज करो। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज सेहत के लिए कुरान की आयत में रब ने फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, और हमने हर चीज की जिंदगी पानी से बनाई है। पानी का कसरत से इस्तेमाल करो, पानी खूब पियो। और पानी पीने के अंदर आप सुस्ती का मुजाहिरा न करो, बल्कि पानी पीने की एक सुन्नत भी बता दूं। मैंने जिंदगी में इस सुन्नत पर अमल करते हुए मदीने के एक बुजुर्ग को देखा था। पानी इस तरह पीना कि उसका जायका हम ले, जैसे चूस के पीते हैं, इस तरह पीना, ये हुजूर की सुन्नत मुबारका है।
मदीने शरीफ में शेख ज़करिया नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े आशिक रसूल थे। मैंने उनको पानी पीते इस तरीके से देखा है, तो पानी पियो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने का तरीका बताया, 3 सांस में पियो। फिर यह भी बताया कि खड़े होकर के न पियो, बैठ करके पियो। और फिर यह भी करम फरमाया कि बिन देखे न पियो, देख करके पियो, कि कहीं कोई जरासीम तुम्हारे। अब देखिए ना, अब सब साइंस कह रही है, साइंस यही तो कह रही खाने से पहले हाथ धो के पोंछना नहीं। भाई क्यों? कहा कहीं ऐसा ना हो कि कोई बैक्टीरिया लग जाए और खाने के साथ अंदर उतर जाए। बार बार हाथ धो, बार बार हाथ धो। तुम आज कह रहे हो 1400 साल पहले मेरे नबी ने बता दिया था। पानी बहुत ताकतवर चीज है। और ये बताऊं, जो स्विमिंग करते हैं, तैराकी जिसको कहते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं। पानी में कुदरत ने बड़ी ताकत रखी है। एक इंसान पानी के कतरे ही से पैदा होता है, और हर चीज की जिंदगी के लिए पानी जरूरी है। और पानी की भी एक किस्म नहीं है, पानी की इतनी किस्में हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने कई किस्में गिनवा दी हैं पानी की, बेशुमार किस्में। और हर पानी की अलग अलग किस्में और अलग अलग हर पानी की मुख्तलिफ किस्मों के साथ उसकी तासीर के बारे में बताया गया। आप देखिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ का पानी आप पीजिए, बिस्लेरी का पानी पीजिए, दूसरे पानी को आप पीजिए, उस पानी में इतनी ताकत नहीं होती कि आप उस पानी पीने के बाद खाना न खाएं तो आपको चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं, अगर कोई शख्स आबे ज़मज़म पी ले तो आबे ज़मज़म में इतनी ताकत है कि कई सालों तक सिर्फ आबे ज़मज़म पीकर वो जिंदा रह सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने आबे ज़मज़म में खुराक की ताकत भी रखी है, और प्यास बुझाने के साथ साथ बदन की जरूरत को पूरी करने की ताकत भी अल्लाह ने रखी है। तो पानी भी सिमिलर नहीं है, पानी की किस्में हैं। पानी पियो, खूब पियो, अच्छी तरीके से पियो, 3 सांस में पियो, बैठ करके पियो। अब बैठकर पानी पीने का फायदा क्या है? फरमाया गया, अगर कोई शख्स बैठकर पानी पिए और सीधे हाथ से पानी पिए तो हार्ट अटैक से बच जाएगा। ये है पानी। और उसमें भी पानियों के अंदर बरकत वाला पानी कौन सा है, ये भी आप देखिए। तो कुरान ने फरमाया, व अंज़लना मिनस समाई माअम मुबारका, आसमान से जो हम पानी नाजिल करते हैं वो पानी बरकत वाला पानी, बरकत वाला पानी। पानी जहां पीना उसकी फजीलत है, वहीं पानी पिलाने की भी फजीलत है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत से किसी ने सवाल पूछा कि मुहर्रम के महीने में जो पानी की सबीलें लगाई जाती हैं, क्या इन सबीलों को लगाने से कोई फ़ायदा है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, अगर सबील लगाने वाला इस नीयत से सबील लगा रहा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये सबील लगा रहा हूँ ताकि प्यासे अपनी प्यास को इस पानी के जरिए बुझाएं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। वो सहाबी ने अर्ज किया कि हुजूर मेरे गुनाह बेपनाह हो चुके हैं, हद से ज्यादा मेरे गुनाह हैं, सरकार मुझे कोई नुस्खा अता फरमाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यासों को पानी पिलाओ, तुम्हारे गुनाह मिट जाया करेंगे, गुनाह झड़ जाया करेंगे। अरे एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से एक आवारा औरत की मौला ने बख्शिश फरमा दी। ये पानी का फायदा। बहुत सारे इलाज बीमारियों के कहिए और चीजों के कहिए वो पानी के जरिए ही होते हैं। आप कुआं खुदवा दीजिए,
आप कहीं नल लगवा दीजिए, आप मुसलसल किसी को पानी पिलाइए, आप मस्जिद के लिए हौज बनवा दीजिए, आप कहीं कुआं खुदवा दीजिए, कहीं इसी के साथ साथ आप जो है वो बोरिंग करवा दीजिए। इसके जरिए आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए कि पानी बहुत ताकतवर चीज है, दीनी एतबार से भी दुनियावी एतबार